वेरिकोसील इस वजह से बेऔलादी या सब फर्टिलिटी की लीडिंग कॉज है। यानी अगर 100 लोगों में बेऔलादी या सब फर्टिलिटी का मसला है तो उनमें से 70 से 80% लोगों के अंदर वेरिकोसील का मसला देखा गया है। तो ये कि इसका ट्रीटमेंट कब करवाना चाहिए या किन लोगों को इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट की मेन 3 इंडिकेशंस हैं या 3 सूरतों में इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। सबसे इसलिए जब भी हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या इनफर्टिलिटी का वर्कअप स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ रूल आउट करते हैं कि कहीं इनको वेरिकोसील तो नहीं है। इस चीज़ को रूल आउट करने का या इस चीज़ का मेक श्योर करने का कि ये मसला है या नहीं है, सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये सबसे आसानी से ट्रीटेबल कॉज है इनफर्टिलिटी की। यानी इसका जो ट्रीटमेंट है वो अगर हो जाए, अगर ये मसला हो तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं फर्टिलिटी दोबारा ठीक होने के। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका मेडिकल ट्रीटमेंट एज सच इफेक्टिव नहीं है। सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम इस वेरिकोसील को या इन शरेयानों को रिपेयर करते हैं। उसके 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो पहले किया जाता था ओपन सर्जरी के ज़रिए, इसमें पेट के अंदर एक साइड पे जिस साइड का मसला हो उसके अंदर एक चीरा लगाया जाता है। उस चीरे के लगाने के साथ इन शरेयानों को अंदर जाके रिपेयर कर दिया जाता है। और दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है माइक्रो सर्जिकल। माइक्रो सर्जिकल ऑप्शन है ये खसियों के बिल्कुल करीब, यानी पेट के अंदर चीरा नहीं लगाते, खसियों के बिल्कुल करीब आके एक छोटा चीरा लगाते हैं और वहाँ से इस वेरिकोसील को रिपेयर कर देते हैं। तीसरी ऑप्शन है लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक में हम ये करते हैं कि हम कैमरे के ज़रिए पेट के अंदर जाते हैं, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल 4 से 5 मिलीमीटर के 2 से 3 चीरे लगाते हैं, बिल्कुल छोटे। उनके ज़रिए कैमरे के साथ हम अंदर जाते हैं। अंदर जाके जो भी वेरिकोसील वाला इशू है उसको हम रिपेयर कर देते हैं। ये वेरिकोसील रिपेयर का जो ट्रीटमेंट की वीडियोस हैं वो भी चैनल पे शेयर्ड हैं, वो आप देख सकते हैं। उनका मैं लिंक नीचे शेयर कर देता हूँ। अब इसमें कौन सा ट्रीटमेंट सबसे बेहतर है, क्या करवाना चाहिए? माइक्रो सर्जिकल और लेप्रोस्कोपिक, इन दोनों ट्रीटमेंट्स की सक्सेस रेट तकरीबन सेम है। अगर तो एक साइड का मसला हो या एक साइड की सिर्फ वेरिकोसील हो तो फिर उस सूरत में ओपन सर्जिकल टेक्निक भी करवाई जा सकती है। अगर दोनों साइड का इशू हो तो उसमें ज़्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन ये है कि लेप्रोस्कोपी किया जाए। लेप्रोस्कोपी के रिकवरी के चांसेस भी बाकी दोनों के निस्बत ज़्यादा हैं। और माइक्रो सर्जिकल जो टेक्निक है इसके भी सक्सेस रेट अच्छा है, लेकिन ये हाईली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द ऑपरेटिंग सर्जन। कि इसका ट्रीटमेंट कब करवाना चाहिए या किन लोगों को इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट की मेन 3 इंडिकेशंस हैं या 3 सूरतों में इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। सबसे पहले तो अगर पेशेंट को पेन है या अनकंफर्टेबल है, वो इस वजह से की वजह से उसका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस सूरत हाल में ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दूसरा है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी अगर किसी पेशेंट के अंदर है या इसके अलावा पेशेंट अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, अभी छोटी उम्र में वेरिकोसील का मसला है, तो उसमें ट्रीटमेंट करवा लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लेटर स्टेजेस में जाके ये उसकी बेऔलादी, सब फर्टिलिटी और सेक्सुअल फंक्शन खराब कर सकते हैं। तीसरी इसकी इंडिकेशन होती है कि अगर आपको वैसे अच्छी नहीं लगती या कॉस्मेटिक अपीयरेंस आपकी डिस्टर्ब है, उसके अलावा आर्मी में अगर आपने अप्लाई करना है तो आर्मी में जाने से पहले वो वेरिकोसील का रिपेयर करवाना या वेरिकोसील की सर्जरी करवाना वो मैंडेटरी होता है। तो ये 3 इंडिकेशंस हैं। अगर इन तीनों मसाइल में से कोई भी मसला है और वेरिकोसील है तो इसमें ट्रीटमेंट करवा लेना ज़्यादा बेहतर है।